शरीफुद्दीन साहब, शरीफुद्दीन साहब, क्या हुआ? कहाँ खो गए आप? कहीं नहीं, हम तो बस ये सोच रहे थे कि एक गलत फहमी ने शहंशाह और जोधा बेगम को कितना दूर कर दिया है। पता नहीं ऐसा बार बार क्यों होता है। एक बार हमारी वजह से गलत फहमी हुई थी और अब खैर, खुदा दोनों के रिश्ते को बचाए। अब इजाजत दीजिए, हमें ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा। बुरा तो हमें भी लग रहा है शरीफुद्दीन, मगर इस बात का कि जलाल और बेगम जोधा के बीच में जो गलतफहमी पैदा हो गई थी वो अब दूर होने वाली है। एक बार ये गलतफहमी दूर हो गई, उसके बाद जलाल और बेगम जोधा एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं रह पाएंगे। जलाल पूरी कोशिश करेंगे बेगम जोधा को आगरा वापस लाने की, लेकिन जब तक बेगम जोधा महल से दूर है तब तक हमें अपनी अगली चाल का इंतजाम करना पड़ेगा। अम्मी जान, रुकिए। या अल्लाह, रुकिए जरा। क्या हुआ? हमें आपसे अपना गम बांटना था। किस बात का गम? आदम खान तो आ गए ना? वो तो लौट आए हैं, लेकिन महर का नूर चला गया है अम्मी जान। जोधा बेगम महर छोड़ के चली गई। हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा उनके बिना। जावेदा, हमें बहुत जरूरी काम याद आ गया है, हमें जाना होगा। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। हाँ? हाय अल्लाह, अब तो अम्मी जान को भी यही लगता है कि जोधा बेगम पे कोई काला साया है। लेकिन ऐसे साये को भगाने के लिए तो किसी काबिल फकीर या ओझा की जरूरत होती है ना। हम तो अम्मी जान से पूछना भूल ही गए कि वो किसी काबिल ओझा को जानती है कि नहीं। हाँ, हम अभी पूछ के आते हैं। अम्मी जान रुकिए। इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी। हमने एक बार गुस्से में आकर के चले जाएं आप तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली गई। एक बार भी आपने हमें जवाब नहीं दिया। एक बार भी आपने नहीं कहा कि हम गलत हैं, हम आप पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। क्या करें जोधा बेगम, ऐसे ही हैं हमें पहली बार मोहब्बत हुई है, मोहब्बत का तजुर्बा नहीं है हमें। माना हमें गुस्सा आ जाता है, लेकिन कम से कम आप तो समझदार हैं, आपको तो हमें संभाल लेना चाहिए था हर बार की तरह। ठीक है, हमसे गलती हो गई, गलती नहीं गुनाह हुआ है हमसे कि हमने आप पर शक किया, लेकिन उसके हालात आपने ही पैदा किए हैं जोधा बेगम। क्यों आपने हमें सच नहीं बताया? क्यों आपने हमसे ये राज छिपाया? क्यों आपने हमें झूठ कहा? बस एक शहंशाह खुदा नहीं है जो हम आपके मन को पढ़ लेते। हम बस एक इंसान हैं, गलती हो गई हमसे, लेकिन आपको हमसे लड़ना चाहिए था जोधा बेगम। कहना चाहिए था कि हम गलत कह रहे हैं, आपको हमसे झगड़ना चाहिए था। आप कभी बांदियों के लिए लड़ी, कभी हमारी बहन बख्शीबानों के लिए लड़ी, कभी ख्वाजा सरा के लिए लड़ी, कभी आवाम के लिए लड़ी, लेकिन खुद के लिए क्यों नहीं लड़ी आप जोधा बेगम? ठीक है, हमने गुस्से में आकर आपको बहुत कुछ बुरा कह दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली जाए। क्या आपका इस महल पर, इस खानदान पर, हम पर कोई हक नहीं? हमारे लिए ना सही, कम से कम आपको अम्मी जान के लिए रुकना चाहिए था, जो आपको अपनी बेटी मानती है। रहीम के लिए रुक जाना चाहिए था, जो आपको अपनी छोटी अम्मी जान मानता है, जो आपसे कहानी सुने बगैर सो नहीं पाता। आपको सलीमा बेगम के लिए रुकना चाहिए था, जो आपको अपनी बहन मानती है। आपको आवाम के लिए रुकना चाहिए था, जो आपके लिए दिन रात दुआ करता है जोधा बेगम। अब जाकर अपनी गलती समझ आई तुम्हें जलाल, अब जाकर जोधा की अहमियत समझ आई। अम्मी जान, हम मत कहो हमें अम्मी जान, तुम रिश्तों की अहमियत समझते कहाँ हो? तुम्हारे लिए हर रिश्ता महज एक नाम है और कुछ नहीं। अपने साथ साथ तुमने हमें भी जोधा का सामना करने लायक नहीं छोड़ा। अम्मी जान, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। तो तुम्हारी गलती की सजा हम क्यों भुगते? रहीम क्यों भुगते? सलीमा बेगम क्यों भुगते? ये आवाम क्यों भुगते? जोधा सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं है जलाल, वो हमारी बेटी थी। जोधा ऐसी नेक औरत है कि शैतान भी उस पर शक नहीं कर सकता, और
अम्मी जान, हमने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। बस जलाल, हमें सफाई ना दो। जानबूझ कर ना सही, अनजाने में, मगर गुनाह गुनाह होता है और हर इंसान को अपने गुनाह की जिम्मेदारी लेनी होती है। हमें फक्र है जोधा पर कि उसने अपनी इज्जत पर लगी ठेस का जवाब दिया, चली गई यहाँ से। कोई भी गैरतमंद औरत अपनी पाकीज़गी पर कीचड़ उछलते नहीं देख सकती जलाल। एक शहंशाह को परख होनी चाहिए, नेकी की, बदी की। हमारी जोधा तो हीरा है और तुम उसे परख नहीं पाए। अम्मी जान, कम से कम आप तो हमसे नाराज ना हो, हमें मुआफ कर दीजिए। कैसे मुआफ कर दे? एक माँ का दिल टूटा है, उसकी पाक बच्ची पर इल्जाम लगा है। हमारी बेटी के लिए तुम्हारे दिल में अगर जगह नहीं है तो ये तस्वीर यहाँ रखकर क्या हासिल कर लोगे तुम? हम अपनी बेटी की तस्वीर अपने साथ लेकर जा रहे हैं। अम्मी जान, कम से कम आप तो हमें माफ कर दीजिए, हमसे नाराज मत होइए। तुम्हारा ही उसूल है ना जलाल कि गुनहगार को वही मुआफ कर सकता है जिसके साथ उसने ज्यादती की हो। तुम हमारी बेटी जोधा के गुनहगार हो, पहले उससे जाके मुआफी मांगो। रही बात हमारी, तो हम जोधा के गुनहगार को तभी मुआफ कर पाएंगे जब वो हमारी बेटी को हमारे पास वापस लेकर आ सके। अम्मी जान कहाँ जा रही हैं? इस उम्र में भी अम्मी जान में कितनी फुर्ती है। हाय अल्लाह, हम तो अभी से थक गए। कदम बढ़ाने होंगे जाविदा, कदम बढ़ाने होंगे। हाय अल्लाह, कितने खूबसूरत जेवरात हैं। भाईजान, क्या कीमत होगी इस हार की? 30 सोने के सिक्के। बस इतना सस्ता? आप ऐसा करिए, आप इसे अपने पास रखिए, हमें भी सिक्के लाना भूल गए। हम जरा अभी अपनी अम्मी जान से लेके आते हैं। अम्मी जान, हम तो अम्मी जान के पीछे थे ना, कहाँ गई? ये तो मजाक का रास्ता है ही नहीं। अम्मी जान कहाँ जा रही हैं? चलो अच्छा है, हम पीछे से पकड़ के उन्हें अचानक हैरान कर देते हैं। लेकिन ये तो जंगल की ओर जा रही है, वहाँ तो जंगली जानवर होंगे। अगर किसी ने उन पे हमला कर दिया तो? ये तो और भी बेहतर है। जैसे कोई जानवर उन पे हमला करेगा ना, हम अचानक जाके बचा लेंगे। माफ करना अम्मी जान, आप हमारी अम्मी हैं, आपको बचाना हमारा फर्ज है। पकड़ ना ले हमें कहीं।